नाज़रीन था ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। बैटरी इन जे करे थोड़ी डाउन नज़र ईंदी तव्हांखे, छाकाणि त दिलि के अरमान आंसूअ में बह गए। उहा मैच जेको असांखे लॻो थिए त USA खे असां इहो ई हिकिड़ो अहिड़ो मैदान आहे जिते असां हाराए सघूं था, उहा आहे क्रिकेट। ऐं बदकिस्मती सां उन मैदान में असां हाराए वियासीं। इंतिहाई ख़राबु कारकिरदगी अगरि चऊं। सुपर ओवर में गेम वई, आख़िरी बॉल ते हिकिड़ी 5 रन्सूं खपियूं पिए, उहो बि असां कोन ठाहे कोन डिफेंड कोन करे सघियासीं। उनखां पोइ जेको आहे सुपर ओवर में बि असां हारे वियासीं, 19 रन्सूं ॾेई छॾियूं। ख़बर ई कोन पई त छा पियो थिए। पोयां विकेट कीपर जेको बॉल मिस पे कयो, आमिर एतिरी सुठी बॉलिंग करण खां पोइ बि सुपर ओवर में 19 रन्सूं ॾेई वियो। ऐं इफ्तिकार अहमद ख़बर ई कोन पई की उन वीचारे खे करिणो छा आहे, अची करे सिर्फ़ु हेॾा होॾा हणंदो वियो, पर कुझु थियो कोन। उनखां इन दी एंड पाकिस्तान जेको आहे उहो USA जहिड़ी टीम खां, एसोसिएट टीम, उहा टीम जंहिं सिर्फ़ु 32 मैचूं अञा ताईं खेॾियूं आहिनि T20 क्रिकेट जूं, उहो पाकिस्तान खे हाराए करे टॉप ऑफ द टेबल पहुची वई आहे। ऐं पाकिस्तान जी जेको पोज़ीशन हिन वक़्तु काफ़ी ख़राबु नज़र अचे थी। हिन वर्ल्ड कप में शुरू थींदे ई लॻे ईअं थो त ख़तमु थी वियो पाकिस्तान लाइ वर्ल्ड कप। आज़म खान खे हिकु दफ़ो ॿीहर खेॾायो वियो, 0 ते आउट थी वियो। उनखां पोइ तव्हां पॉइंट्स टेबल बि ॾिसी सघो था, USA पहिरीं नंबर ते आहे, 2 मैचनि मां 2 खटी। उनखां पोइ इंडिया आहे। पाकिस्तान हिन वक़्तु जेको आहे 4थे नंबर ते आहे। कैनेडा जहिड़ी टीम बि पाकिस्तान खां अॻियां नज़र अचे थी। अॼु इंतिहाई हिकु बहितरीनु मुक़ाबिलो थियो। कैनेडा जेको आहे आयरलैंड खे हराए छॾियो। ऐं उनखां पोइ आख़िर में वञी जेको आहे टीम आहे आयरलैंड। हुन ग्रुप में इंट्रस्टिंग मुक़ाबिलो अॼु थियो आहे। हिकु ॿियो अपसेट अगरि चई सघूं पाकिस्तान ऐं USA वारी मैच खां पोइ, उहो थियो आहे अफ़गानिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में। अफ़गानिस्तान न्यूज़ीलैंड खे हाराए छॾियो आहे, न सिर्फ़ु हाराए छॾियो आहे पर तमामु घणी रन्सनि ते हारायो आहे। 1 साइडेड मुक़ाबिलो थियो आहे। सिर्फ़ु 75 रन्सनि ते अगरि समरी तव्हांखे ॾेखारियो असां साफ़ ॾेखारिजो न्यूज़ीलैंड ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में छा कुझु थियो अॼु, उहो तव्हांखे ॾेखारियो त अफ़गानिस्तान पहिरीं बैटिंग कई ऐं बैटिंग कंदे एतिरियूं रन्सूं ठाहे छॾियूं त न्यूज़ीलैंड खे ख़बर ई कान पई त खेॾणो कीअं अफ़गानिस्तान जे स्पिनर्स खे। ऐं इन दी एंड 75 रन ते सिर्फ़ु जेको आहे न्यूज़ीलैंड जी पूरी टीम ऑल आउट थी वई। हीअ तव्हांजी स्क्रीन ते 75 रन्सनि ते जेको आहे न्यूज़ीलैंड टीम ऑल आउट थी वई, जंहिंमें गुरबाज़ रन्सूं आयूं आहिनि 80। उनखां पोइ जेको 44 रन्सूं इब्राहिम ज़ादरान हयूं आहिनि। बोल्ट 2 विकेट ज़रूरु वरिता, राशिद खान 4 विकेट वरिता, 17 रन्सूं ॾेई करे। फज़ुल फारूकी बि 4 विकेट वरिता आहिनि, नबी 2 विकेट वरिता। ऐं हिकिड़ो ॿियो अपसेट नज़र आयो अॼु असांखे। ऐं वर्ल्ड कप में तमामु घणियूं इंट्रस्टिंग मैचूं हाणे थियनि पियूं। ऐं तव्हां ॾिठो त आयरलैंड खे कैनेडा हराए छॾियो ऐं अफ़गानिस्तान सां न्यूज़ीलैंड खे हराए छॾियो। ऐं जनाब अॼु जेको आहे हिकिड़ो ॿियो वॾो मैच आहे, ऑस्ट्रेलिया ऐं इंग्लैंड जे विच में मैच आहे। ऐं अगरि इंग्लैंड हाराए थी अॼु वारो मैच, त इंग्लैंड लाइ बि तमामु घणियूं मुश्किलातूं थींदियूं। ऐं इंग्लैंड उहा टीम आहे जेको चैंपियन आहे, दिफ़ाई चैंपियन आहे। ऐं पाकिस्तान उहा टीम आहे जेको रनर अप आहे पुठियां वर्ल्ड कप जी। हाणे 2 अहिड़ियूं टीमूं आहिनि पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड। लॻे ईअं थो त हिन सुपर 8 में बि कोन पहुची सघंदियूं इहे 2 टीमूं, जेका हिकिड़ी चैंपियन आहे, हिकिड़ी रनर अप आहे। सुभाणे मां मुक़ाबिलो आहे, सुभाणे आहे इंडिया ऐं पाकिस्तान जो गेम, जंहिं लाइ सभिनी खे इंतज़ारु हुयो। क्रिकेट शाइकीन खे पूरे सालनि खां इंतज़ारु हुयो। 2022 में असां खेॾियासीं, उनखां पोइ हाणे वञी 24 में खेॾूं पिया अगेंस्ट इंडिया। T20 जी ॻाल्हि कयां पियो। ऐं हाणे जेको आहे बदिलो वठिणो आहे पुठियां वर्ल्ड कप जो। ऐं इंतिहाई ज़रूरी आहे पाकिस्तान खे इहा मैच खटणु। अगरि इहो असां हारियासीं त पोइ ईअं सम्झो त हिन वर्ल्ड कप खां 99% असां ॿाहिरि थी ईंदासीं। सिनेरियो बि तव्हांखे फुल स्क्रीन ते असां ॾेखारींदासीं त हाणे पाकिस्तान सुपर 8 में कीअं पहुची सघंदो। अगरि असांखे पिड़ियो साहब ॾेखारे पाकिस्तान ऐं जेको आहे पाकिस्तान जेको रिमेनिंग जेका मैचूं आहिनि, USA अगरि आयरलैंड खां हारे थी ऐं पाकिस्तान अगरि अॻिलियूं जेको आहे सॼियूं मैचूं खटे थो, इंक्लूडिंग इंडियन मैच, इंडिया जी मैच आहे, उनखां पोइ कैनेडा सां मैच आहे ऐं आयरलैंड सां मैच आहे, इहे 2 मैचूं अगरि असां खटूं था पाकिस्तान खटे थो। अगरि USA पंहिंजो आयरलैंड जे ख़िलाफ़ु मैच हारे थो त पाकिस्तान थ्रू थी वेंदो सुपर 8 में। अगरि रन रेट बहितर रहंदो, मैचूं अगरि खटंदा वेंदासीं त रन रेट ऑटोमेटिकली बहितर थींदो वेंदो। अगरि USA इंडिया खे बि शिकस्त ॾेई थो छॾे या USA आयरलैंड खे बि शिकस्त ॾेई थो छॾे, त पोइ पाकिस्तान लाइ इंतिहाई मुश्किलातूं थी वेंदियूं टू रीच इन द सुपर 8। सिनेरियो अगरि पिड़ियो साहब तव्हां ॾेखारे सघो फुल स्क्रीन ते, पाकिस्तान जो अॻे सुपर 8 में पहुचण लाइ कहिड़ो सिनेरियो आहे हाणे, अगर वो तव्हां ॾेखारे सघो। बहरहाल असां सां शुएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। ये सिनेरियो आप देख सकते हैं, कैनेडा जो है जीत चुका है, उसके बाद पाकिस्तान को 9 जून वाला गेम जीतना है, उसके बाद जो है 11 जून को भी पाकिस्तान को जीतना है, कैनेडा का खटनो। उनका USA इंडिया और मैच इंडिया के खटनो आहे, USA आयरलैंड और मैच आयरलैंड के खटनो आहे, इंडिया ऐं कैनेडा जो मैच इंडिया के खटनो आहे, पाकिस्तान के आख़िरी मैच आयरलैंड के खिलाफ़ खटनो आहे। बहरहाल उहो ई ॻाल्हि अची वई त आसमान खां कोई बिजली गिरे, USA अधु टीम हुते ग्राउंड ते अचे, अधु टीम होटल में रहिजी वञे, उहो ई कुदरत जो निज़ाम वापसि अची वियो आहे। ऐं हाणे जेको आहे पाकिस्तान लाइ मुश्किलातनि में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। पाकिस्तान ॾिसूं था अगर सुपर 8 में पहुंचे थी। याना शुएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ आज की मैच के भी बात करेंगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। और कल जो महामुकाबला है
माँ दंगल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस हवाले से बात करेंगे। और क्या कुछ हुआ अगेंस्ट यूएसए, कल का प्रोग्राम नहीं कर सके थे, क्योंकि आज बात करेंगे उस मैच के हवाले पे। शोएब भाई क्या कहेंगे आप? यार क्या हुआ वो तो बस एक सपना था, और यकीन मानो कि अभी तक जो ना समझ में नहीं आ रहा। मतलब जिस तरह तुमने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि एक सुपर पावर को हराने का एक ही जरिया था, और हम समझे बैठे हुए थे कि हम जीत लेंगे, मगर वो कैसे हार गए कुछ समझ में नहीं आया। देखो अमेरिका वो एसोसिएट टीम जो कि इस टूर्नामेंट में इस वजह से है कि वो होस्ट है, ठीक है ना। अमेरिका ने टोटल जो उसका दूसरा इंटरनेशनल मैच था, टोटल 23 T20 मैचेस खेले। उन सब मैचों में उसने तकरीबन 3300 रन बनाए हैं, जो कि बाबर आजम से भी कम है। अच्छा, हमें उसने सैयद नजीम तमाम साहब ने भी मैचों ज्वाइन में किया है, टोटल फिर साहब एजी बुगे साहब उसने हमारे इन साथ हैं। तमाम मैचेस जी जी, उसने शोएब इन भाई तमाम कंटिन्यू। मैचेस में सूरज 3300 रन बनाए होंगे, जो कि बाबर आजम से कम है, और सब मिला के उसने 100 खिलाड़ियों को आउट किया होगा, जो शदाब से भी कम है। हाँ हाँ हमारी बिल्कुल। टीम प्रोफेशनल टीम है, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है, उनके सारे प्लेयर्स पार्ट टाइमर हैं। हम नवा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम उनसे हार गए यार। यार ये और फर्क इसमें क्या बहुत ही बात बड़ा की फर्क था इन दोनों घोड़े टीमों के बीच में, जमीन मतलब आसमान का टीम में फर्क। यूनिटी नहीं, आप यूनाइट होके नहीं खेल रहे। हमने रन भी इतने कर लिए थे, 159 रन, कि हमने था कि यार हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है, हम जीत जाएंगे यार, शर्म आना चाहिए इनको। कैसी कैसी बॉल की, आखिरी ओवर में 15 रन, 3 बॉलों पे तुमने यार 11 रन दे दिए यार। हारिस रऊफ को तो जितनी लॉन्ग टाइम पड़े कम है, आखिरी बॉल पे तुमने मिड ऑफ ऊपर रह रखा, तुम उसको मुंह पे फुल टॉस बॉल दे रहे वो तो मेरे ख्याल से कप्तान जी की बात करेंगे, कप्तान ने भी बड़े खराब डिसीजंस लिए। हारिस रऊफ जब हो। बॉलिंग कर रहा कप्तान था। तो मुस्तकिल लेकर चला आ रहा ना, कप्तान के तो जो जहन में बात बैठ जाए कि मुझे, हमने उस दिन बात की थी कि मुझे आजम खान नजर नहीं आ रहा। हम्म। आजम खान का इतना कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, उसकी समझ में नहीं आ रहा, आपने फिर उसको इतने बड़े मैच में डाल दिया। सही बात। मतलब उसको नजर आ रहा है कि शादाब खान से अच्छा दुनिया में कोई, जिस तरह हमारी पीसीबी को नजर आता है कि जनाब वहाब रियाज से बेहतर कोई मैनेजमेंट में प्लेयर नहीं, इसी तरह उसको लगता है कि शादाब खान 100 रन कर दे, उसके रन जब तक किसी काम के नहीं है, जब तक वो विकेट नहीं देगा। सही वो बात है। एज ए बॉलर टीम में खेल रहा है, एज ए बैट्समैन नहीं खेल रहा हूं। बिल्कुल मतलब ये सही। कुछ फैसले ऐसे हमें समझ में नहीं आया अभी तक, हमें वो डरावना ख्वाब लग रहा है। अच्छा, फिर शादाब उसके खान की बाद बॉल तो घूम ही नहीं रही बिल्कुल, उससे ज्यादा बॉल तो भुवनेश्वर कुमार की घूमती देखो थी। वो चलो स्पिनर नहीं थे, देखो फास्ट बॉलर थे। मैंने इस प्रोग्राम में भी एक दफा कहा था कि वो टीम जो स्पिनर्स को अच्छा खेलेगी, वो टीम जिसका स्पिन अटैक अच्छा होगा, जीतेगी। आज अफगानिस्तान ने साबित किया ना। अफगानिस्तान ने भी 159 रन बनाए, उसको डिफेंड कैसे किया कि न्यूजीलैंड को 75 रन पे ऑल आउट कर दिया, 84 रन से मैच जीत गई। मतलब न्यूजीलैंड कितनी बड़ी साइड है, उसको हरा दिया। अफगानिस्तान के स्पिनर देखो, हमारा तो कोई स्पिनर बॉल ही नहीं कर पा रहा यार। मतलब शर्म का मकान है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास आज स्पिनर नहीं है। सुपर ओवर में चले गए, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं। आपने पहले तो हम वो सुपर ओवर में मैच 18 रन दे के ही हार गए। मतलब मोहम्मद आमिर से लग रहा था कि आमिर जो है ना 4 ओवर्स के बॉलर रह गया है, सुपर ओवर में बिल्कुल टाइट हो चुका था। उसने बॉलिंग अच्छी कराई, तो इसी वजह से उसको पहला ओवर दे गया। 5वें ओवर में लगा उसमें हिम्मत ही नहीं है, वो बॉल ही नहीं कर पा रहा। तो एक हम वहां पर मैच हार गए। उसके बाद मैं यही नहीं पता था कि गैरी क्रिस्टन को भी नहीं पता था कि ओपनर कौन आएगा, कि जनाब वो इफ्तिखार आ गया और उसके साथ फखर आ गया। फखर को आपको क्या नाम है, उसको स्ट्राइक करानी थी कि जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को उसके मुंह पे बॉल आती, आपने इफ्तिखार को भेज दिया। इफ्तिखार के बाद फिर हमारे वो हीरो शादाब आ गए। मतलब किस किस बात को, किस किस पॉइंट को हम रो यार। सही तो बात। कप्तानी के तो इतने फ्लॉ नजर आते हैं, मतलब जितना हम बोले उस पर कम है। यानी ये बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए, गलतियां नहीं कहेंगे इसको, बड़े बड़े ब्लंडर्स कहेंगे, क्योंकि एक यूएसए जैसी टीम से हम हार जाते हैं इस किस्म की क्रिकेट खेल के। अब तो कोई मेरे ख्याल से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते कि कल वाला मैच हम जीत जाएंगे अगेंस्ट इंडिया। वो यूएसए तो नहीं जीत सके, हम इंडिया इंडिया से से क्या देखो, जीतेंगे जनाब। इंडिया के पास शानदार स्पिनर है, इंडिया का पेस अटैक भी अच्छा है, शानदार बैट्समैन है। हम तो जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं अगर कोई प्रेडिक्शन करता हूँ पाकिस्तान के मैच में, वो मेरी दिली ख्वाहिश होती है, मैं उस टाइम 22 हो जाता हूँ। सही। वरना इसी प्रोग्राम के अंदर हमने एक जनरल जब डिस्कस किया था, तो मैंने कहा 2 सरप्राइज जो ना हो सकते हैं, तुम्हें भी शायद याद हो। जी जी। एक सरप्राइज होगा कि अफगानिस्तान का सुपर 8 में जाना, और एक सरप्राइज हो सकता है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया था, तो कोई ऐसा ना हो
कि जनाब हम सुपर 8 में ना जाएं। ये तुम प्रोग्राम की क्लिप उठा के देख लेना, सही बात है प्रोग्राम में आपकी। हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा शोएब भाई, तुमने अभी ये कहा था खबरें भाई, खबरें सामने ये आ रही है जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इससे हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। बाबर आजम के हवाले से खबरें ये आ रही है कि उन्होंने अपने आपको जो है कमरे में बंद कर दिया, वो खाना नहीं खा रहे, वो जो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अब इससे क्या होगा? मैच तो हम हार ये गए। सब बेकार की बात है। ये सिंपैथी गेन करना, उनके बाप का मैसेज आ जाता है कि जनाब वो बाबर आजम से बात नहीं हो रही, अफसुर्दा है। अरे यार तू डिसीजन कैसे ले रहा है? पूरी दुनिया कह रही है कि यार शदाब को नहीं ले, तूने शदाब को खिलाना। पूरी दुनिया कह रही है आजम खान भाई फिजिकली फिट नहीं है, वो बच्चा यार ओवरवेट है, वो फिजिकली फिट नहीं है, उसकी फिटनेस के हिसाब से वो टीम में उसकी जगह नहीं बनती, तूने आजम खान को खिलाना है। वरना यार इतने ओवरवेट तो मुल्क के अंदर बेतहाशा प्लेयर है, फिर सबको ही ले लो ना। 11 के बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, मगर वो फिट नहीं है, फिटनेस के हिसाब से फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते। अगर तू बजिद है, तूने आजम खान को खिलाना है, तो अब इस बात पे अगर वो कमरा बंद करके बैठ गया तो भैया कमरा बंद करके बैठना इसका हल नहीं है। सही बात। अच्छा शोएब भाई, अब क्या उम्मीदें लगा सकते हैं कल वाली मैच से? क्योंकि ये ठीक है, पहला मैच हम 1992 में भी हारे थे, वही बात आ गई कि अपने आप को दिलासा देने के लिए हम ऐसी बातें करें। के बाद हम तो इसी उसमें रह गए। हमने हर वर्ल्ड कप में 2019 के वर्ल्ड कप में भी ये देखा था, 2005 में याद आ जाता था हमें कि हम इससे हारे थे, हम उससे अच्छा हारे तीन थे। शोएब भाई, तीन अच्छी चीजें मैं आपको बता देता हूँ ना, तीन अच्छी चीजें। एक तो ये है कि पीसीबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि अब पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर किसी दूसरे स्पोर्ट्स को देखने के लिए नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, कोई इवेंट्स में नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जनाब जी, एक मैं बात बताऊं, जो पीसीबी ने मीट द ग्रीड रखा था ना, उनको भी पता था पीसीबी को कि यार ये हमारे प्लेयर्स की वैल्यू जो है ना मैचेस से पहले है, ये $25 जो है ना पहले पकड़ लो। अब उनको पता था कि अब वो मीट द ग्रीड रखते थे ना, $25 क्या 25 जूते मारना आता। वहां का क्राउड इतना डिसअपॉइंट हुआ है, रो रहे थे लोग वहां। बिल्कुल यार बिल्कुल। अमेरिका के अंदर उनको खुशी ये थी कि यार वहां रहते हुए चलो हम सुपर पावर को हरा देंगे, किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। अच्छा दूसरी खुशखबरी शोएब भाई, दूसरी खुशखबरी है कि अहमद वसीम जो फुली फिट हो गए, वो कल का मैच खेलने के लिए तैयार है। और तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान जो है 100% अपना देगी, क्योंकि अगर ये मैच हम हार जाते हैं तो जनाब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। भाई ये उम्मीद है कि 100% दे, मतलब बात तो सारी ये है ना कि 100% अगर हम अपना 70-80% भी यूएसए के खिलाफ दे देते तो हम हारते नहीं मैच को। मतलब यहाँ पर ग्रुपिंग इतनी हो चुकी है, किस किस पे बात करें यार समझ में नहीं आता। मतलब शाहिन शाह अफरीदी जैसा बॉलर यार, सीजन बॉलर, अमेरिका जैसी टीम यार जो कि टीम नहीं है, उसके नॉन प्रोफेशनल प्लेयर है, आप मुंह पे बॉल दे रहे हो यार, आप छक्का खा रहे हो मिड विकेट पे यार, आप मिड ऑफ पे आप चौका खा रहे हो, आप कैसे हार गए यार? मुझे तो अभी गुस्सा इतना आ रहा है, समझ में नहीं आता कि यार उसके गुस्से को कैसे निकाला। सर गुस्सा सिर्फ आपको नहीं सर, गुस्सा हर क्रिकेट को चाहने वाले को इस वक्त जो गुस्सा और गम पाया जाता है हर किसी में। अभी तुम्हें एक बात पता है, मीट द ग्रीड के अंदर एक इन्होंने इनविटेशन कार्ड जारी किया जिसके अंदर प्लेयर्स की तस्वीर होना चाहिए। अच्छा, उसमें कार्ड में वहाब रियाज की, यार इससे पहले इतने बड़े बड़े मैनेजर रहे हैं, मैनेजर्स की कभी भी पिक्चर जो है प्लेयर्स के साथ नहीं आती। वहाब रियाज जो है उन 7-8 प्लेयर्स के साथ खड़ा हुआ है, शाहिन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, साइम अयूब, इन सब प्लेयर के साथ, शदाब खान, फखर के साथ। वहाब रियाज का क्या काम? वो मैनेजर भी है, वो सेलेक्टर भी है, वो सब कुछ कर रहा है। वो टीम की बर्बादी में अगर बाबर आजम का हाथ है, उससे कहीं ज्यादा ये हमारे वहाब रियाज मैनेजमेंट का, और एंड के अंदर सारी जिम्मेदारी जाती है मौसम नकवी। अरे अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं ना तो ये सारे ही फारिग हो जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि आजम खान का जनाब क्या करें, ये कबड्डी का तो है नहीं कोई मैच या कोई मलाकड़ा तो है नहीं। मैंने पहले भी कहा था, इसमें मैंने पहले भी कहा था, उसमें इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे को लाने वाले का कसूर है ना। वो तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, आपने क्राइटेरिया बना रखा है, आपने स्टैंडर्ड बना रखा है कि यार हमारा ये फिटनेस टेस्ट पास। मतलब शोएब भाई दूसरी भी कई चीजें ऐसी है कि जो जाके वो कर सकता है, वो पाकिस्तान में आके कोई लीग क्रिकेट खेल सकता है, अपने कोई बिजनेस कर सकता है, बाहर के दूसरे काम कर सकता है। लाजमी थोड़ी है पाकिस्तान की तरफ से वो खेले और हराए पाकिस्तान को। जना ये तो हम मना नहीं कर रहे हैं ना, मैं ये तो बात कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो पाकिस्तान बोर्ड का, पाकिस्तान के सेलेक्टर का कसूर है ना। उसको सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट कर लिया, वो आ गया। उसको आप नहीं सेलेक्ट करके वो गन पॉइंट पे लेके थोड़ी है कि डाकू की तरह वो टीम के अंदर घुस गया होगा। उसको तो आपने सेलेक्ट किया, वो खेल रहा है। अब वो किसकी चॉइस पे खेल रहा है? बाबर आजम की चॉइस पे खेल रहा है, जिस तरह वो शदाब को खिला रहा है,
ये तो मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदार है। आजम खान ने तो ठीक है जो परफॉर्मेंस दी थी उसका फेलियर था, उसको आप बार बार टीम में लेकर आ रहे हो। चलो अब टीम में अगर हो गया तो यूएसए के खिलाफ उसको रेस्ट करा देते। अरे शोएब भाई, तबसरा आपका हमने लिया, तबसरा शामिल अब करते हैं सैयद नदीम साहब का भी। थोड़ा दुख में वो भी हमारे साथ जो शामिल होना चाहते हैं। सैयद नदीम साहब स्पोर्ट्स जो एक्सपर्ट है और फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर भी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सैयद नदीम साहब, ये क्या हो रहा है जनाब? वर्ल्ड कप अभी शुरू होते ही हमारे लिए तो खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ देखें, वो बड़ा जो वो अनफॉर्चुनेट था ये जो यूएसए से हार जाना। और उस दिन जो टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो मकसद डिजर्व करते थे ये लोग हारना ना। जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया बैटिंग में, बॉलिंग में, मिस फील्डिंग की, कैचिंग ड्रॉप। सैयद नदीम साहब किसी लम्हे भी ऐसा अच्छा हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक है। उसके बाद आके ना इसको मजीद भी हम पोस्टमार्टम करते हैं इस मैच का भी, और कल की मैच के हवाले से बातचीत करेंगे। नाज़िर ब्रेक और नाज़िर ब्रेक अब वापस स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं ॿ वॾियूं ख़बरूं आहिनि जेको तव्हांजे लाइ असां ॿुधाईंदा हलूं। सुभाणे पाकिस्तान इंडिया मैच जंहिंमें सैम अयूब जेको वापसी कंदो आज़म खान जी जगह ते, पर अमाद वज़ीम इन फुली जेको रिकवर न थी सघियो आहे। पर मैनेजमेंट चाहे थी त अमाद वज़ीम जेको सुभाणे वारो मैच खेॾे ऐं पोइ जेका आहे भले पाकिस्तान वापसि हलियो वञे। मेहरान मुमताज़ जेको हिकिड़ो स्पिनर आहे असांजो ऑफ स्पिनर, उहो जेको आहे अमाद वज़ीम खे रिप्लेस कंदो ईंदड़ गेम्स में। अगरि पाकिस्तान सुपर 8 में पहुचे थी त हाणे इमाद वज़ीम जेको आहे फुली रिकवर त न आहे, पर सुभाणे वारो मैच खेॾंदो। असां सां गॾु असांजे एक्सपर्ट्स मौजूद, सैयद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सैयद नदीम साहब आपसे शुरुआत करते हैं। खबर ये आ रही है जनाब के इमाद वज़ीम जो है वो फुल्ली फिट नहीं है, लेकिन उनको मैनेजमेंट चाह रही है कि वो कल वाला मैच एटलीस्ट खेले और फिर जनाब जो है मेहरान मुमताज़ जो उनको रिप्लेस करेंगे आने वाली मैचेस में। एक और बैड न्यूज़। हाँ बिल्कुल, देखें इमाद वसीम के लिए वैसे भी जो वो उन्होंने कमबैक किया था पाकिस्तान टीम में, और वो जो सीनियर प्लेयर भी हैं और टीम की ज़रूरत भी है, और जिस नंबर पर वो आकर परफॉर्म करते हैं और जो बॉलिंग में जैसे वो अटैक करते हैं तो उनकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को। अब ये आपने बताया, वैसे हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं कि भाई उनको जो वो फिटनेस के इश्यूज हैं, लेकिन अगर फिट नहीं है तो फिर डेफिनेटली उनको नहीं खिलाना चाहिए। अबरार को ट्राई कर सकते हैं आप एज ए स्पिनर, अबरार भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अबरार जो है वो मतलब उनका भी एक एक्सपीरियंस है, PSL का भी है, वैसे भी जो मुख्तलिफ लीग वगैरह खेलते रहते हैं, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो अब देखते हैं कल मैच में क्या होता है, क्या टीम जो है वो लाइनअप करते हैं। आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है और ये कितना टाइम लगता है इसको रिकवर होने में? देखिए इंजरी का मैंने पहले भी एक दो मतलब जिक्र किया है कि इंजरी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंट्रिंसिक। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ इंजरी का इशू जो है वो उनकी अपनी कोई फिटनेस की कमी है, या रॉन्ग टेक्निक होती है, या कोई डाइव ऐसी कर देते हैं वो, तो उसकी वजह से ज़्यादातर होती है, क्योंकि उनको कोई बॉल या कोई इस किस्म की कोई चीज़ तो लगी नहीं है। अच्छा फिर क्या होता है कि अगर आपकी टेक्निक रॉन्ग है और जॉइंट आपका मुसलसल वही मूवमेंट किए जा रहा है, तो उसमें क्या होता है फिर रगड़ होती है और वो जो वो इंजरी का बाइस बन जाता है। तो उसमें रिकवरी तो ये है कि रेस्ट करते हैं तो रिकवरी भी हो जाती है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अब ये कितने % वो इंजर्ड हैं और उसकी इंजरी की क्या नौयत है वो अभी तक मुझे तो इल्म में नहीं है कि कितने सीवियर इंजरी है या कोई हल्की फुल्की इंजरी है। अच्छा शोएब रहमान साहब, जो है टीम में जो है इस वक्त जो है ये बात चल रही है कि ग्रुपिंग हो चुकी है। एक ग्रुप है शाहीन आफरीदी का, एक है बाबर आजम का, और कोई 6-7 जो पश्तून इस वक्त जो टीम में खेल रहे हैं उनको लीड कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। अच्छा इनका मैं सबूत भी आपको दे सकता हूँ कि टीम में ग्रुपिंग है या नहीं है। प्रोड्यूसर साहब आप वो वीडियो दिखाएंगे। इबरतनाक जो शिकस्त हुई थी हमें, उसके बाद तो सर जोड़ के बैठना चाहिए था कि भाई करना गया आगे, जो हमने कैसे ये मैच हम हार गए। लेकिन जनाब शाहीन आफरीदी क्या कर रहे थे उस वक्त, वो आपको हम दिखाते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा। ये आप दे सकते हैं नाजरीन, आप देखें शाहीन आफरीदी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को, अपने छक्कों को एंजॉय करें जो उन्होंने लगाए थे अगेंस्ट USA। कोई परवाह नहीं है क्योंकि इनको पता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने रन्स बना के अपना काम कर दिया, बाकी जाने पूरी टीम, क्योंकि वो तो अभी कप्तान नहीं है, उनको सिर्फ 5 मैचों के लिए कप्तान बनाया गया था, उसके बाद जो है वापस बिठा दिया गया। नाज़रीन वापस इंदा थी अपने शोएब रहमान
एक्सपर्ट के पास। जनाब आपने ये वीडियो देखी होगी शोएब भाई, शाहीन शाह अफरीदी बड़ा एंजॉय करे अपने छक्कों को। ये बिल्कुल देखो इस ग्रुपिंग के हवाले से हम मुसलसल इसमें प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। प्रोग्राम से पहले भी जब मैंने भी कहा था कि कप्तान चेंज हुआ और कप्तान दोबारा से बाबर आजम बने, ग्रुप करार है। अच्छा, अब ये जो एक बात तुमने की कि जनाब एक पश्तून ग्रुप है, अच्छा ये एक कुदरती मामला भी है। जब भी एक जबान बोलने वाले तादाद में होंगे, एक जमाने में था कि जनाब पंजाब क्रिकेट बोर्ड पीसीबी यही कहलाता था ना, और अक्सरियत थी। तो अब जनाब ये पश्तून सब हमारे भाई हैं, मगर ये कुदरती नेचुरल है, ये बिल्कुल जज्बा कह लो, कुछ भी कह लो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये जंग एक चल रही है। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर कोई कप्तान हो तो रिजवान हो, या वहां से शाहीन शाह अफरीदी का भी एक ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप जो है बाबर आजम का ग्रुप चल रहा है, मगर ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 2-4 प्लेयर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो प्लेयर सपोर्ट कर रहे हैं जो खड्डे प्लेयर है। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? शादाब सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? आजम खान सपोर्ट में होगा, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इफ्तिखार सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, और वो इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आए, एक तो उनका लाना मुझे समझ में नहीं आया था, तो आप उनकी एज भी जाहिर कर रही है, जिस तरह मोहम्मद आमिर। अच्छा, अब इमाद वसीम आ गए हैं तो आज जरूरत थी तो वो अनफिट हो गए, और मुझे लगता नहीं है कि शायद ये लोग वर्ल्ड कप के बाद प्रोलॉन्ग कर सकें। वो जो तुमने ग्रुपिंग के हवाले से बात की, वो बिल्कुल सही बात है। इस ग्रुपिंग हर दौर में रही है। 2009 का जो वर्ल्ड कप जीते थे, उस वक्त ऐसा ग्रुप था कि वो 4 प्लेयर आपस में बैठ के बात नहीं करते थे, मगर उन लोगों में एक चीज अच्छी ये थी कि उन्होंने कम से कम मैचेस खेले, जीते और वर्ल्ड कप जीत के दिया। उसके बाद भले उन्होंने यूनुस खान को हटा दिया, वो ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि यूनुस खान को उन्होंने हटा दिया, मगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का उन्होंने असर नहीं किया। ये वाला ग्रुप तो इतना क्या कहना चाहिए, मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल जाए, मतलब इसको तो ये परवाह भी नहीं है। जिस तरह तुमने बताया ना वीडियो में, उनको अपने छक्के एंजॉय कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यार मैंने तो रन्स भी इतने कर दिए, मुझसे जिम्मेदारी निकल गई। तो वो जो चीज मुल्क के काम में नहीं आ रही, तो यार ऐसी चीज पे तो लानत है ना। आपकी सेंचुरी भी सही नदीम साहब, आप क्या ये समझते हैं, ठीक है 2009 की जिन्होंने बात की तब भी ग्रुपिंग थे, लेकिन क्रिकेट पे कंप्रोमाइज नहीं हुआ। वर्ल्ड कप हम जीत के आए तब भी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम किसी टीम से जीत ही नहीं सकते। यूएसए ने हरा दिया, और क्या कनाडा रहती है बाकी, वो भी हरा देगी हमें। जी सही है नदीम साहब। अच्छा, एक चीज और है, मैं बोल रहा हूँ सर सही नदीम साहब, हम वापस आ जाऊँ। जी 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 सूरज, असल में क्या होता है कि जब भी टीम हारती है तो फिर देखें डेफिनेटली मुख्तलिफ लोग जो है चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हैं, और फिर बातें भी होती है कि ग्रुपिंग, ये तो देखें डेफिनेटली अगर 15-16 लोग रहते हैं, उसमें कुछ क्लोज होते हैं, कुछ जो वो कम बात करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो वह मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज है, हाँ कप्तानी पे जरूर चला था ये सिलसिला कि भाई ये फला को होना चाहिए, फला को होना चाहिए, और जो है हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी भी आ रहा थी उसमें कि भाई जो वो कोई कहता है कि बाबर आजम को होना चाहिए, कोई कहता है शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए। ये चीजें नदीम भाई, आपकी बात काट के जुमला बोलूं, आपने कहा ना कि आपकी नॉलेज में नहीं है। अभी कामरान अकमल का 2009 की वर्ल्ड कप की फातह टीम में मौजूद था। कामरान अकमल का आप सोशल मीडिया पे इंटरव्यू सुने, उसने भी ये बात कही है कि 2009 का हम वर्ल्ड कप जीते थे वसीम बदामी के प्रोग्राम में, और ग्रुपिंग इतनी सख्त थी कि हम 4 लोग मिल के आपस में बात नहीं करते थे, मगर हम लोग वर्ल्ड कप जीते। तो ये चीज अगर हम भी बात करने कहीं से बात करें, बड़ी ऑथेंटिक है कि कामरान अकमल का आप प्रोग्राम सुने, कामरान अकमल ने बात कही है, ग्रुपिंग रही है। जी 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 नदीम। हाँ देखें शेख साहब, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब से क्रिकेट हमारे वजूद में आई है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये चलता रहा है कि कभी माजिद खान साहब के दौर में, इकबाल कासिम साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, ये हमने सुनने में आया। वो बाद में ये भी सुना गया कि भाई लोगों ने हलफ भी उठाए और सारी चीजें हुई, लेकिन जो है वो देखें जब मुल्क खेल रहा होता है तो फिर वो प्लेयर जो है डेफिनेटली मुल्क के लिए कर रहे होते हैं, और हमारे मुल्क ने, पाकिस्तान ने उनको एक शनाख्त दी है, पहचान दी है। अगर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कोई प्लेयर नहीं करता है तो फिर उसकी क्या हैसियत और क्या वैल्यू है, चाहे कोई भी हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की अभी से ही, मतलब ये पहले मैच के बाद ही इतनी चीजें आई हैं सामने, कोई ऐसी होगी नहीं। तो डेफिनेटली जो है वो उनके साथ लोग भी मौजूद है, मैनेजमेंट है, चेयरमैन साहब है, सारे लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये चीजें जो वो इतनी मतलब गंभीर किस्म की सिचुएशन नहीं होगी। अच्छा शोएब भाई, 17वां ओवर जो है, आमिर ने भी कहा कि भाई 16वां ओवर, बल्कि आमिर ने कहा कि भाई शादाब खान को नहीं दो, ये जो अरुण जोनस है वो उसको अच्छा खेलता है,
लेकिन बाबर आजम ने फिर भी शादाब खान को, स्पिनर को, दे दी वो ओवर, और मैच वहां से थोड़ा चेंज हो गया और छक्का भी लग गया उस ओवर में। तो ये बाबर आजम कब समझेंगे? यानी सीनियर प्लेयर्स भी तो कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो ये ऐसा है ना, इसको हम शुरू में अगर बात करें ना, जब पहला ओवर शाहिन आफरीदी ने किया तो दूसरे ओवर के लिए कैप उतार के नसीम शाह बॉल करने के लिए आ गए। तो बाबर आजम ने उस वक्त डिसाइड किया कि नहीं, नसीम शाह नहीं करेगा, मोहम्मद आमिर करेगा। मकसद यार ये चीज एक डिसाइडेड थी, ये कैसे चेंज हो गया? चलो मोहम्मद आमिर ने उस दिन बॉल बेहतर कर ली, मगर नसीम शाह नई बॉल से स्विंग वगैरह बड़ी अच्छी करता है। वो बड़ी अच्छी बात थी कि और वो आते ही उसने पहले ओवर में विकेट भी ले लिया, विकेट भी ले ली ना। और नसीम शाह जो है, हमें जो है वो फॉर्म के अंदर रिदम में नजर आया जमा करना नसीम। तो उसके बाद ये बात बिल्कुल सही है कि जनाब, जब मोहम्मद आमिर ने कहा उससे कि फास्ट बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, अभी स्पिनर्स को ना लाए, तो बाबर आजम जो एक चीज पहले सोच के बैठ गया रात को ख्वाबों में। देखो, कप्तान की क्वालिटी ये होती है, वो उसके फैसले जो है ना हर 5-6 ओवर के बाद वेरी करना चाहिए। मतलब बैटिंग के अंदर हमने हर दौर के कप्तान को देखता है, वो शफलिंग करता है कि वन डाउन अगर डिसाइडेड है, मगर एकदम मैच की सूरत-हाल के तहत नंबर आगे पीछे सफर करते जाते हैं। बाबर आजम ने सोच लिया है कि उसने शादाब को इफ्तिखार से ऊपर भेजना है। वो हर मैच में ऊपर आ रहा है, रन करे ना करे यार। किसी दुनिया का मिडिल ऑर्डर इतना नाकाम और सही शोएब भाई, ठीक है आपकी बात, शोएब भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सही नहीं। वो उस ओवर के उस बॉल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो आखिरी बॉल था, 5 रन चाहिए थे एक बॉल पे, सारे वो जो मिड ऑन का जो प्लेयर था वो आगे खड़ा कर दिया था उसने। क्या जरूरत थी जनाब? 3 रन भागते ज्यादा था, 2 रन भागते, मैच तो नहीं जाती। हाथ से चौका हो गया, वो मैच ट्राई हो गई। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, तो ये बॉलर जो होता है वही डिसाइड करता है कि फील्डर कहाँ पर लेना है। तो ये तो इसमें मैं हारिस रऊफ को भी कहूंगा कि उन्होंने देखना चाहिए था कि क्योंकि बॉल उन्होंने डिलीवर करनी है, आगे करेंगे, शॉर्ट पिच करेंगे या जो कवर पे करेंगे, ये क्या करना है उन्होंने। सर वो वहां पे फील्डर रखने की तो यही वजह हो सकती है कि भाई सिंगल को बचाना है एटलीस्ट। अगर 5 रन आपको एक बॉल पे चाहिए तो आपको सिंगल को क्यों बचाना है? आप तो बाउंड्री को बचाओ ना सर। नहीं, देखिए सारे प्लेयर तो बाहर नहीं ले सकते ना, आपने दायरे में भी तो लेने ना प्लेयर। तो वो इन्होंने यहाँ से अगर वो एज लग के थर्ड मैन से कहीं चौका हो जाता है या फाइन लेग से कोई चौका हो जाता, ठीक है ना, या लेग साइड पर कुछ हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई इन्होंने बॉल ऐसी की। अच्छा, ये असल इशू क्या है हमारा? देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारे प्लेयर जैसे हारिस रऊफ हैं, आखिरी ओवर में जो उन्होंने शुरू में जो 2 बॉलें की हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर वाइड कर दी, फिर छक्का लग गया। वो जो फुलटास हुई है ना, ये सारा नफ्स का खेल होता है कि आप जो, और नफ्स का ताल्लुक होता है आपकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से, आपके माइंड और बॉडी का ताल्लुक जो है ना, वो मतलब जुड़ा हुआ होता है कि दिमाग आपका क्या कह रहा है और बॉडी आपकी क्या कर रही है। ये सारा फिटनेस से होता है कि आप कितने फिट हैं और प्रेशर को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसी वजह से ये सारी फुलटॉस, दोनों दफा फुलटॉस की है उन्होंने। जी शोएब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 फुलटॉस थी और उससे पहले कि आखिरी बॉल पे बाबर आजम ने बड़ी मिस्टेक करी कि अगर वो हारिस रऊफ कह भी रहा है कि जनाब मैं यॉर्कर मारूंगा और आप जो है ना मिड ऑन आगे रख लो, अरे उस वक्त वो बात बिल्कुल ठीक है। तुमने भी कहा कि यार वो अगर बाउंड्री पे मारता तो जनाब 1 रन बनते, 2 रन बनते। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ तो कर नहीं रहा था, जो एज लगती पीछे जाती, उसने यॉर्कर मारनी थी। और यॉर्कर में चांस होते हैं कि यॉर्कर फुलटॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फुलटॉस में कन्वर्ट होती तो मिड ऑन की तरफ जाता तो बाउंड्री पे ना 1 रन बनते, 2 रन बनते। तो यहाँ पर ये बाबर आजम चूक गया। अब बहरहाल हम मैच हार गए, अब तो हम रोते पीटते रहे, जितनी भी रहे, रोजाना नए पॉइंट निकलते रहेंगे। उससे पहले जो है वो शहनशाह अफरीदी के पास बॉल भी गई है और कैच भी छूटा है, वो देखा होगा आपने। उन्होंने डाइव की, अच्छी एफर्ट की वो शहनशाह अफरीदी की भी, वही फील्डर उसी जगह पर लिया। जनाब सईद नदीम साहब, टाइम बड़ा कम है, आप बस आखिर में ये प्रेडिक्शन बता लें आज की मैच कौन जीत रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से, फिर शोएब भाई बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से अभी मैच जीता है, उसे जो लो स्कोरिंग मैच हुआ है और जो जीता है ना, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अभी 126 को डिफेंड करना, और फिर जो स्कॉटलैंड ने जो खेला इंग्लैंड के खिलाफ, जो रन किए 10 ओवर में 90 किए ना, तो उससे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीता है। जी अच्छा शोएब भाई, आप क्या किसके साथ जा रहे हैं, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रही है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का अल्लाह ताला रहम करे कल के मैच में ऐसा ना हो इंग्लैंड और पाकिस्तान जो है ना, ये दोनों टीमें जो है
वो साथ ही हनीमून पे कहीं निकल जाए। चले तो चले ये बहुत। और न्यूजीलैंड भी जा सकती है बाहर, देखें वो अफगानिस्तान से हार गई है। हाँ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान तीनों ही साथ में हनीमून पे जाएंगे। अच्छा जानी प्रोग्राम में वक्त ख़त्म थी हुआ नाज़रीन, सुभाणे जेको मिलंदासीं इंडिया ऐं पाकिस्तान जो मैच हूंदो उनखां पहिरीं असां मिलंदासीं 2 कलाक जो इंशाल्लाह ही प्रोग्राम हूंदो सुभाणे, ऐं बाक़ाइदा सभिनी शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंडिया ऐं पाकिस्तान सुभाणे महा दंगल आहे, मैच खां पहिरीं तव्हां खां मिलंदासीं। असांखे इजाज़त, पंहिंजो ख़्यालु रखो, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।